दुखवा से बचना चाहता है लेकिन दुख से बच नहीं पाता। इस प्रकार से छोटा सा कथा याद आ रहा है। एक बार का भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। मृत्यु लोक में तमाम फूल फुलवारी देख करके बड़ा आनंदित, बड़ा प्रसन्न है कि माता जी की रचना। नारद जी मन ही मन में आनंदित होते, वाइभोर होते, बड़ी माता जी इतनी सुंदर है, इतनी विचित्र है। माता जी इतना बढ़िया फल फूल बना दिया, नदी नाला पर्वत पहाड़ झरना बना दिया, देख के अच्छा लगता है कि माता जी की रचना है। इन बार मन मन इतना आनंदित, माता जी की रचना है। आनंदित होते, बारंबार आनंदित, बड़ी अति प्रसन्न होते कि माता जी की रचना, कितना सुंदर रचना। आनंदित भाई भर होते, पर्वत पहाड़ झरना पेड़ पौधा जीव जंतु को देख करके आनंदित धरती पर आते गए। और जब धरती पर आए उन्हें देखा बड़ा दुख है, मनेर के बड़ा दुख है, बड़ा पीड़ा, बड़ा दुख, तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई अपने से दुखी, कोई शहर से दुखी, इस संपूर्ण संसार दुखी है। नारद जी को लगा ओ माता जी ने सब कुछ बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन दुख क्यों बना दिया। माता जी को दुख नहीं बनाना चाहिए, माता जी ने गलत कर दिया, माता जी से भूल हो गया, त्रुटि हो गया। इतना सुंदर मनिया का जीवन दिया, लाल पियर कपड़ा पहनते हैं, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, विवाह शादी में जाते हैं, मतलब आनंदित होते हैं, नाचते गाते हैं, कितना अच्छा जीवन होता है, समय समय त्योहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन माता जी ने कोई दुख क्यों दे दिया। माता जी को प्रश्न बन गया, कैसे भगत में कहते हैं माता जी कैसे नाय चाहे, कौन माता जी कैसे नाय चाहे, भगवान कैसे नाय चाहे। अरे माता जी क्या चाहे, माता जी कुछ सिखाने का बात नहीं है, आप माता जी को नहीं सिखा पाएंगे। माता जी सबको सिखाती हैं, वो जो करती है अच्छा करती है। नारद जी के मन में आया कि वो माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। नारद जी के मन में प्रश्न बन गया। अब क्या था, माता जी के प्रति उनको बनाया कि माता जी कैसा नहीं चाहिए। नारद जी बिल्कुल निराश हो गए, थक गए, हार गए, माता जी दरबार में पहुंचे। जगदम्बा ने कहा नारद क्या बात है, तुम्हारा बीरा नहीं बज रहा है, एक तारा नहीं बज रहा है, तुम्हारी नारायण की ध्वनि सुनाई दे, क्या बात है। नारद जी कुछ नहीं बोला। उन्हें जगदम्बा ने टहास करते हुए, नारद क्या बात है, इतना दुखी, इतना अधीर क्यों दिख रहे हो, कारण क्या है, बात क्या है। उन्हें कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बताया। जगदम्बा को लगा रहे हमको अच्छा नहीं लगता, तुम जब दरबार में आते हो, तुम्हारे नारायण की ध्वनि गूंजती है, जब बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, तुम्हारे करताल को सुनकर के बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, तुम्हारे नारायण की ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन बेचैन है, तुम जल्दी दुखी क्यों है। नहीं बताना चाह रहे थे। तब जाकर के जगदम्बा ने बताओ बात क्या है। नारद जी ने कहा माता मैं आज आपके मृत्यु लोक को देखने के लिए गया था, मृत्यु लोक का अवलोकन करने के लिए गया था। आपके पर्वत पहाड़ झरना नदी नाला मानव जीव जंतु सबको देखा, बहुत अच्छा लगा। आपने मृत्यु लोक को बनाया, बहुत अच्छा लगा, किंतु आपने दुख क्यों बना दिया। आपने सब कुछ बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन दुख आपने बना दिया है, बहुत गलत किया। आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, आपको दुख नहीं देना चाहिए, दुख नहीं बनाना चाहिए। आप मृत्यु लोक में दुखी है, परेशान है, वही तो आप देने बड़े कुछ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन दुख से दुखी हैं। माता जी को लगा कि नारद को भ्रम हो गया है, इसके भ्रम को दूर करना चाहिए। अब क्या था, जगदम्बा ने कहा चलो नारद ठीक है, हम तुम्हारी बात को यहीं पर छोड़ते हैं, जाओ चित्रगुप्त को बुलाओ, ब्रह्मा जी को बुलाओ, और दो जीव का जन्म दिया जाए, एक को सुखी बना करके धरती में भेजा जाए और एक को दुखी बना करके धरती में भेजा जाए। जिसको सुखी बना करके भेजा गया वो धरती पर क्या किया, और जिसको हमने दुख दिया उसने धरती पर जाकर के क्या किया, इसका पता चल जाएगा कि कौन दुखी ने क्या किया, सुखी ने किया। माता जी का आदेश को पाकर चित्रगुप्त जी आ गए। इसके उपरांत परमपिता ब्रह्मा भी आ गए। माता ने आदेश दिया चित्रगुप्त को, ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा जी दो जीव का निर्माण कीजिए, दो जीवों का जन्म दीजिए, और एक के भाग में दुख लीजिए, एक के भाग में सुख लीजिए, और दोनों को धरती पर भेज दिया जाए। अब इसके बाद में जिसको सुखी बना के भेजा गया उसने क्या किया, और जिसको दुखी बनाकर भेजा उसने क्या किया, इसका निश्चय पता चल जाएगा। अब ये तो माता थी, जगदम्बा थी, जगदम्बा ने अपनी लीला को रच दिया, रचना को रच दिया, रचनार की रचना को रच दिया। अब क्या था, जगदम्बा ने नारद जी से कहा नारद जी आप विश्राम कीजिए, और पहले दोनों जीवों को बना करके मृत्यु लोक को भेजते हैं, और तब जाकर आपके प्रश्न का हम उत्तर देते हैं कि मानव को हम दुख क्यों दे दिए, मनैया क्यों दुख भोग करता है, क्यों दुखी होता है, क्यों भोग करता है, हम बाद में उत्तर देंगे। नारद का चलो ठीक है, मतलब आपकी मर्जी। अब क्या था, जगदम्बा ने आदेश दिया, और दो जीव का परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा जन्म दिया गया। जीव एक के भाग में जब दुख लिख दिया गया, एक के भाग में सुख लिख दिया जा, एक का नाम सुखीवा, एक का नाम दुखीवा। अब जिसको माता ने दुख दे रखा था, जो ही माँ के गर्भ में आया उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, पहले उसको दुख मिला। यानी माता जी ने उसको पहले, जो क्योंकि उस भाग में दुर्भाग्य ही लिखा था, जिसके भाग में जगदम्बा दुर्भाग्य लिख दे उसको कोई सौभाग्य में नहीं बदल सकता, और जिसके भाग में जगदम्बा सौभाग्य लिख दे उसको दुर्भाग्य में कोई बदल सकता। उसी प्रकार से
यानी वो तो जगदम्बा थी, महामाया थी, जिसको जगदम्बा ने दुर्भाग्य लिख दिया था। माँ के गर्भ में जाते हैं, उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब क्या था, जो जिसका जन्म हुआ उसके माता की मृत्यु हो गई, यानी माता पिता दोनों चल बसे। तमाम दुख भरा जीवन व्यतीत करने लगा, यानी तई से दूध की तरफ जाता, उसको कुछ सम्मान का नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता, कुछ खिलाने वाला नहीं रहता, इतना दुख था। लेकिन जगदम्बा का आदेश था दुख भरा जीवन व्यतीत करने का, दुख भरा जीवन व्यतीत करता। इतना दुख जीवन व्यतीत किया, धीरे धीरे दुखों में बड़ा हो गया, पलते बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कोई सुख नहीं पाया, जीवन में कोई सुख नहीं पाया। उसका विवाह शादी हुआ, उसके पत्नी बच्चे भी नालायक निकल गए, बेकार निकल गए, नालायक निकल गए। यानी कुछ ने न पत्नी बच्चे का सुख पाया, न घर परिवार का, न नाते रिश्तेदार, माता पिता, कोई सुख हुआ नहीं पाया। ये तपस्या माता जी जिसको सुखी बना करके भेजा,